हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआई एकेडमी। एनआई एकेडमी में रंगलाल धनगर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मैथ्स का एक नया टॉपिक लेके। तो देखिए, हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो था हमारा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया एक बेसिक तरीके से, और उसके बाद मैंने जो मेरा जो सेकंड वीडियो था उसमें आपको मैंने एलसीएम निकालना सिखाया, और थर्ड वीडियो में कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करें हम लोगों ने जो फुली बेस्ड ऑन एचसीएफ, यानी कि वो एचसीएफ पर आधारित थे। तो आज भी मैं कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ जो एचसीएफ पर आधारित है। तो कुछ क्वेश्चन तो पहले हम लोग एचसीएफ पे करते हैं, उसके बाद एलसीएम पे आधारित क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद हम दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और बहुत मज़ा आने वाला है आपको उन क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 अभाज्य संख्याएं जिनमें पहली दो का गुणनफल 1891 तथा अंतिम दो का गुणनफल 7991 है। ठीक है, तब वे संख्याएं बताइए। ओके, ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन को मैं पहला इंग्लिश में भी बोल देता हूँ कि क्वेश्चन इंग्लिश में कैसे बनेगा। तो देखिएगा, 3 प्राइम नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 1891 एंड लास्ट 2 इज 7991। देन फाइंड द नंबर्स, यानी कि वे संख्याएं ज्ञात करें, तीनों संख्याएं जो बताना है। ठीक है, तो अब देखिए, क्वेश्चन को पढ़ के पता नहीं चल रहा है कि इसमें एलसीएम निकालना या एचसीएफ निकालना। राइट, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन देखते से आपको पता चल जाए कि इसमें एलसीएम निकालना या एचसीएफ निकालना। तो फिर कुछ चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती है, क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो 3 अभाज्य संख्याएं, 3 प्राइम नंबर है जिनमें पहली 2 का प्रोडक्ट 1891, अंतिम 2 का प्रोडक्ट जो है वो 7991 है। तब वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं संख्याओं को मान लेता हूँ कि वो तीनों संख्याएं x, y और z हैं। ABC ले सकते हैं, x, y, z ले सकते हैं, वेरिएबल के फॉर्म में कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या ले रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर x, y, z। अब x जो है वो फर्स्ट नंबर है, y जो है सेकंड है, और z जो है वो थर्ड नंबर है। तो पहली 2 का प्रोडक्ट क्वेश्चन में क्या चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है x इंटू वाई जो है वो 1891 है। उसके बाद बोल रहा है कि अंतिम 2 का गुणनफल, अंतिम 2 मीन्स क्या होगी यहाँ पे y इंटू जेड होगी, देन प्रोडक्ट विल बी 7991 है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन की इक्वेशन बनाई है तो इक्वेशन देख के मुझे ये पता चला कि दोनों ही कंडीशन में y जो है वो कॉमन आ रहा है, y जो है वो कॉमन है। या क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन के अंदर पहली 2 का गुणनफल 1891 है और अंतिम 2 का गुणनफल 7991 है। इसका मतलब जो दूसरे नंबर की जो संख्या है वो दोनों बार यूज़ में आ रही, मतलब कॉमन आ रही है वो, और जो कॉमन आ रहा है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या अगर कॉमन आ रही है तो वो क्या कहलाएगी, एचसीएफ है। तो मुझे यहाँ से ये कहानी समझ में आई कि अगर पहली 2 का गुणनफल 1891 और अंतिम 2 का गुणनफल 7991, इट मीन्स जो y है वो कॉमन है, और y कॉमन है, इसका मतलब y ही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। और अगर मैंने एचसीएफ फाइंड कर लिया तो क्या दूसरी वाली नंबर नहीं निकलेगी, आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं यही करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं y को फाइंड आउट कर लेता हूँ, और y को फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकालना। ठीक है गाइज, ये बात क्लियर हुई। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि x और y का गुणनफल 1891 है, y और z का गुणनफल 7991 है। दोनों में कॉमन क्या है, y है दोनों में। अगर दोनों में y कॉमन है इसका मतलब y HCF होगा, y HCF है, इट मीन्स इन दोनों का जो HCF होगा वही y होगा। ठीक है, तो इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने का तरीका हमने आपको बताया था, बहुत आसान था। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस क्या आएगा इनका, देखिए डिफरेंस माने अंतर, 1 में से 1 गया 0, ठीक है, 9 में से 9 0,
और यहाँ पे 18 कितना हो गया, यहाँ पे 18 में से 8, 9 9 9 9 9 1 - 1 0 9 9 0, ठीक है। 19 में से 8 गया, 9 में से 8 गया, सॉरी 1 आएगा, 19 में से 8 क्या करें, उसके बाद यहाँ आएगा 6, तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 6100। ओके, तो क्या 6100 इनका HCF हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पीछे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, वही पीछे 0 है यहाँ पे और 2 जीरो है, इसका मतलब ये इसका HCF तो कभी हो ही नहीं सकता। उसका रीज़न है, देखो एक तो पीछे 0 है, सम संख्या आ रही, दूसरी बात ये भी कि इससे तो बड़ा ये तो HCF हो ही नहीं सकता। फिर इसका एक फैक्टर और बनाना पड़ेगा, तो ये होगा 61 × 100। 61 × 100 बनाया तो 100 तो कभी इनका HCF होगा नहीं। आप बोलोगे सर कैसे नहीं होगा, तो मेरे पिछले वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डबल जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं है, इसका मतलब HCF क्या हुआ इनका 61 है। 61 जो है वो इसका HCF होगा। बड़ा आसानी से हमने यहाँ पे HCF कैलकुलेट कर लिया जी। तो ये जो HCF आया 61, यही तो भाई मेरे y की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या है 61। अब y की वैल्यू अगर 61 मिल गई हमें, तो फिर हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ x × y 1891 दिया है, x × y 1891 दिया है। अगर मैं 1891 को 61 से डिवाइड कर दूं, क्यों करूँगा? क्योंकि y है। मैं अब सारी एक एक स्टेप बना के नहीं बताऊंगा, तुम लोग कोई 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं की क्लास से नहीं पढ़ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इतनी चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट करना पड़ेगी। तो 61 से अगर डिवाइड करता हूँ, कैसे? x × y को मैं नीचे ले आया, इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 तेरी 18 और 1 तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 183। कितना बचा? 6 तो 1 जा, तो ये हो जाएगा 31 टाइम जो है पूरा डिवाइड हो जाएगा ये। ओके, तो ये जो निकल गई आपकी, ये x की वैल्यू निकल गई माय डियर फ्रेंड, ये जो निकली है x की वैल्यू। तो आपका x कितना आ जाएगा? x जो आएगा वो आपका 31 आएगा। अब बचा क्या यहाँ पे? अब z बचा है, तो z में यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। जेड यहाँ पे निकालते थे, जेड कैसे निकालेंगे? तो जेड निकालना बहुत आसान है क्वेश्चन के अंदर। 7991 को अगर आप इससे 61 से डिवाइड कर दें, क्योंकि y यहाँ पे भी कॉमन है, 7991 को हम 61 से डिवाइड कर लेते हैं। इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 जा, और आई थिंक 131 टाइम जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली लॉजिक लगा लिया है, तो ये 131 बार इससे चला जाएगा। अर्थात वो तीनों संख्याएं क्या मिली? x जो है 31 है, y 61 है, और z जो है वो आपका 131 है। दिस इज द आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत टेंशन देने वाला क्वेश्चन था, लेकिन हमने तरीका वो यूज़ किया जिससे क्विकली फाइंड हो गया। ओके, तो मैं आगे आपको बहुत सारे चैप्टर में ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो बहुत अलग होंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ बने रहें, ताकि तुम्हें भी मज़ा आए पढ़ने में, हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर, एक क्वेश्चन और ये 3 अभाज्य संख्याएं, 3 अभाज्य संख्याएं जिनमें पहली 2 का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 इज, पहली 2 का गुणनफल 77 है, तथा बहुत आसान क्वेश्चन है, आप मुझे लगता है आप कर लोगे। अंतिम 2 का 143 है, 143 है, ठीक है। तब वे संख्याएं कितनी होगी? वे संख्याएं क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन शुरू होने से पहले ख़त्म, ठीक है। शुरू होने से पहले ख़त्म कैसे होता है? ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसको बोलते हैं क्वेश्चन शुरू होने से पहले ख़त्म। तो देखिएगा, अब तो क्या चुटकियाँ बज ही नहीं रही है। 3 अभाज्य संख्या है जिनमें पहली 2 का गुणनफल 77 है, अंतिम 2 का 143 है, वह संख्याएं क्या होगी? भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है, x × y ले लेते हैं, ये कितना है 77 है, और y × z जो है वो 143 है। यही बनाया, दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा? 13 में 7 गया, 6 आएगा यहाँ पे, और एक इधर लिया था हमने, बचा कितना? 13 में 7 गया, फिर कितना आएगा? 6। कितना डिफरेंस है? 66। क्या 66 इसका HCF है? नहीं हो सकता। 66 के फैक्टर 11 × 6 बनाएंगे, 6 हो नहीं सकता, क्या आया? 11।
तो 11 जो है वो इसका HCF है, 11 HCF है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी 11। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 77 डिवाइड बाई 11 कितना आया 7, x की वैल्यू कितनी आई 7, तो z की वैल्यू 143 डिवाइड बाई 11 वो कितनी आएगी 13, यानी कि आंसर जो आया वो 7, 11 और 13, दिस इज द आंसर। थोड़ा सा फास्ट बता दिया मैंने क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा लेवल पे जाता हूँ। तो एलसीएम एचसीएफ में भी हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि हम बेसिक क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन तो जनरली कहीं ना कहीं से पढ़ा ही होता है, ठीक है। थोड़े लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि आजकल एग्जाम में लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। इसी का एरिया इस HCF का ही है। 3 खेतों के क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर, एरिया है ना भाई 408 वर्ग सेंटीमीटर, तथा देखिए बोर्ड पे जो मैं लिखता हूँ मैं थोड़े छोटे लिखता हूँ, अगर आप लोगों को नज़र नहीं आता है या समझने में परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट में बताया करें कि सर थोड़े से बड़े लिखिए, ओके। तो आई होप कि अब दिख रहा होगा क्लियर। तथा 552 वर्ग सेंटीमीटर है। तब बहुत अलग क्वेश्चन है, खेत में न्यूनतम साइज के आयताकार गड्ढे खोदने हैं, आयताकार गड्ढे खोदने हैं। तब यदि आयताकार गड्ढे की चौड़ाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तब लंबाई क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ लें पहले आराम से। क्वेश्चन क्या चिल्ला रहा है, देखो क्वेश्चन चिल्ला रहा है 3 खेतों के क्षेत्रफल 288, 408 एंड 552 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तब खेत में न्यूनतम साइज के आयताकार गड्ढे खोदने हैं। तब यदि आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तब लंबाई क्या होगी। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ से सोल्व करना है। गड्ढे कैसे हैं, आयताकार है, चौड़ाई कितनी है गड्ढे की, चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर, निकालना क्या हमें लंबाई। ये क्वेश्चन एरिया में भी पूछा जाता है। मेंसुरेशन पढ़ेंगे हम, मेंसुरेशन फर्स्ट यानी कि जो 2D पढ़ेंगे 2D में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी फिलहाल तो ये एलसीएम एचसीएफ में पूछा जा रहा है, इसलिए एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं। तो देखिएगा ये ऐसा बोल रहा है कि 3 खेत हैं, जैसे ले लेते हैं 3 खेत है, ठीक है। 288 खेत, 3 खेत भाई, 3 खेत, मेरे को भी दिला दो 3 खेत। 552, देखो 552, 288 और 408 है, ये 3 खेत हैं। तीनों में क्या करना, न्यूनतम साइज के, न्यूनतम साइज मतलब एक जैसी साइज के हमें आयताकार गड्ढे खोदना है। यहाँ गड्ढा खोदना वो भी सेम साइज का होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम साइज का और यहाँ पे भी सेम साइज का, ठीक है। अगर सेम साइज का गड्ढा खोदना है इसका मतलब तो ये हुआ कि वो गड्ढा इस साइज का होना चाहिए ताकि वो इनका HCF बन जाए, अर्थात वो बड़ी से बड़ी साइज का गड्ढा खोदना है हमें जो तीनों में कैसा हो, कॉमन हो। गाइस ये बात समझ में आ गई आपको। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका HCF निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो, और HCF निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, इस बात को आप समझे। क्योंकि देखिए अगर मैं न्यूनतम साइज का गड्ढा खोदूँगा यहाँ पे तो उसकी लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी, तो वो भी तो एक रेक्टेंगल बनेगा ना, एक आयत बनेगा, अर्थात वो भी एरिया आएगा। ये सब एरिया गिवन है तो वो भी एरिया निकलेगा उस गड्ढे का। एरिया में
चौड़ाई आपको दी है, लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज एरिया जो होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये बात आपने पढ़ी होगी, नहीं तो हम पढ़ाएंगे आगे 0। ओके, फिर 10 में से 8 गया 2। ओके, यहाँ पे आएगा 120, बेवकूफ़ी कर ली ना, और यहाँ पे आएगा 144 है, ये है। अब 144 1 तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 24 और 24 क्या है, इसका HCF है, 24 HCF है, अर्थात जो आयताकार गड्ढा खोदना है ना हमें खेत का, उसका HCF कितना है, 24 है। 24 है मतलब एरिया भी 24 है, एरिया 24 है, तब एरिया अगर 24 है भाई मेरे 24 वर्ग सेंटीमीटर, उसमें चौड़ाई 4 दी, लंबाई कितनी आएगी, 4 छंगे 24, आपका जो आंसर आएगा लंबाई वो कितनी आएगी, 6। तो एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था ये। ओके, और उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इस प्रकार कुछ क्वेश्चन थे जो HCF पे बेस्ड थे। ऑलमोस्ट मैंने HCF पर आधारित क्वेश्चन बता दिए आपको। HCF पर आधारित और भी क्वेश्चन होंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग LCM के क्वेश्चन करेंगे, फिर दोनों के मिक्सअप करेंगे। तब तक के लिए आप इसी प्रकार उत्साह और उमंग बनाए रखें और मेरे साथ बने रहें। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।